वेलकम बैक टू महक की पाठशाला। आज मैंने पर्ट एंड सीपीएम की एक और वीडियो बनाई है जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस टाइप का क्वेश्चन आपको क्रैशिंग का पेपर में देखने को मिल सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास सिमिलरली ये एक्टिविटीज़ गिवन है, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट गिवन होती है। आपको ऑप्टिमल ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी होती है फॉर द कंप्लीशन। जहाँ पे ऑप्टिमल ड्यूरेशन फाइंड आउट करनी आ जाती है वहाँ पे आपको क्रैशिंग करनी होती है। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखो, हमारे पास जैसे एक्टिविटी नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम गिवन था। सबसे पहला काम क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट द स्लोप। आई एम एज्यूमिंग कि आपको स्लोप निकालना आता है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आइडिया, और अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लो, a माइनस बी, एंड नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट का डिफरेंस। क्रैश कॉस्ट में से नॉर्मल कॉस्ट माइनस कर दो, d माइनस सी। स्लोप आपकी कैसे आएगी, दिस d माइनस सी डिवाइडेड बाई a माइनस बी। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, राइट। ये हमारे पास स्लोप है। नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 से स्टार्टिंग पॉइंट है एंड यहाँ से आपको पता लग रहा है 6 हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हम यहाँ पे 1 मार्क कर लो, यहाँ पे 6 मार्क कर लो। 1 से हम जा रहे हैं 2, 3, 4 पे, राइट। 1 से 2, 3, 4, 3 हम उस पे जाएंगे। 2 से हम 3 पे भी जा रहे हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं, यहाँ पे हम 3 थोड़ा सा आगे कर देते हैं, 3। 2 से हम 3 पे भी जा रहे हैं, 3 से हम 2 से हम 5 पे भी जा रहे हैं, 3 से हम 4 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक 4 ड्रॉ कर लो, 4 लिख लो। 2 से 5 पे एंड 4 से भी 5 पे, तो 5 हम यहाँ कहीं रख लेते हैं। हम 2 से 5 पे जा रहे हैं, 4 से 5 पे जा रहे हैं, एंड देन हम 5 से 6 पे जा रहे हैं, राइट। 4 से भी 6 पे जा रहे हैं। तो ये हमारी नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गई। तो नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हम नॉर्मल टाइम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। तो जैसे 1 to 2 का टाइम इज़ 5, सो राइट है 5। सिमिलरली 1 to 3 इज़ 7। तो ये आप राइट डाउन कर लो, सारे ऐसे ही सिमिलरली आप राइट डाउन कर लोगे। ये बन गया हमारा नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद अब हमने क्या करना होता है, तो हमारे पास जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं ना, हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लेने हैं। 1 to 2, 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, then 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6. Then again 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 6. Then again 1 to 3, 3 to 5, 6. तो ये सारे पार्ट्स आ गए। अब इन सारे पार्ट्स की हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लेनी है। 1 to 2 इज़ 5, 2 to 5 इज़ 4, 5 to 6 इज़ 4, 5 4 9 4 13। इस पार्ट की आ जाएगी 1 to 2 इज़ 5, 2 to 3 इज़ 5 5 10, 3 to 4 इज़ 8। तो ऐसे कैलकुलेट कर लो और सबकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, क्रिटिकल पार्ट्स बेसिकली कैलकुलेट कर लो 23। यू नो हम क्रैशिंग क्रिटिकल पार्ट्स की करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्रिटिकल पार्ट्स आ गए, दिस वन। तो अब इनमें से हम क्रैशिंग करेंगे। तो क्रैशिंग के लिए हमने इन दोनों को क्या करना है, एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो। 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 6, राइट। और यहाँ पे आप 4 to 6। अब इनके एलिमेंट्स को लिख लो, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को ऐसे लिख लो, 1 to 2, 2 to 3, 3, 4 to 6। अब देखो आपने क्या करना है, इनकी डिफरेंसेस लिख लो साथ में और इनकी कॉस्ट लिख लो, फिर उसके बाद बताते हैं इनकी जितने भी डिफरेंसेस हैं जो भी हैं। अब हमने 1 to 2 का, अब देखो 1 to 2 का डिफरेंस इज़ 2 एंड स्लोप इज़ 150। डिफरेंस 2 है, स्लोप 150 है। 2 to 3 पे योर डिफरेंस इज़ 2 एंड स्लोप 200 है। सिमिलरली आपने सबकी ऐसे राइट डाउन कर लेनी है। तो हमने ये सारे लिख लिए, ऐसे कैलकुलेट कर लिए स्लोप्स एंड डिफरेंसेस। अब देखो, अब हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। 1 to 2 का कॉम्बिनेशन 1 to 2 के साथ, 1 to 2 का कॉम्बिनेशन 2 to 3 के साथ।
बट इसमें हमने एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो अगर ये 1 to 2 का कॉम्बिनेशन हम 2 to 3 के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि 2 to 3 इसके बीच में भी आता है, तो हम दोनों कॉमन एलिमेंट्स मतलब दो एलिमेंट्स इसी में से क्रैश नहीं कर सकते। तो अगर कोई एलिमेंट इसमें भी है और उसमें भी है, दोनों में है, तो 1 to 2 का 1 to 2 के साथ कॉम्बिनेशन करोगे तो वो सिंगल 1 to 2 ही होगा। बट अगर 1 to 2 को आप इस 2 to 3 के साथ क्रैश करोगे तो इसी में से आप बेसिकली कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचेंगी, जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स है ना, सबसे पहले उनको अलग से लिख लो। 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4। ठीक है, तो 1 to 2 का कॉम्बिनेशन, ये देखो ये तो 0 है, ये तो क्रैश हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। 1 to 2 को आप 1 to 2 के साथ बना सकते हो कॉम्बिनेशन, तो आपका कॉमन आ जाएगा। 1 to 2 का आप 2 to 3 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, क्योंकि 2 to 3 आपके इसमें भी है। तो कॉमन एलिमेंट्स को तो हमने साइड में कर देना, उनका कॉम्बिनेशन बनाना ही नहीं है। 1 to 2 का हम 3 to 4 के साथ भी नहीं बना सकते। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 ही ऑप्शंस बचती है, या तो हम 1 to 2 को क्रैश कर दें, या 2 to 3 को, या 3 to 4। अब इनकी कॉस्ट लिख लो 200 और इसकी कॉस्ट 100। तो देखो अब हम सिर्फ 3 to 4 को क्रैश करवाएंगे, क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, मिनिमम। सो सबसे पहली क्रैशिंग हो जाएगी, क्रैशिंग 3 to 4। इसको लास्ट तक देखिएगा, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसी क्रैशिंग हो रही है। ठीक है, आप 3 to 4 को कर रहे हो, बट अब पॉइंट आ रहा है कि आप सबसे पहले 1 डे के लिए करो, फॉर 1 डे। अगर आप 1 डे के लिए करते हो, ये देखो यहाँ पे आप जहाँ पे भी 3 to 4 है उसमें से 1 1 माइनस कर दो। अगर आप इनमें 1 1 माइनस करोगे सब में से, तो आपके पास यहाँ पे 22 22 19 एंड 19 आ जाएगा। स्टिल आपके पास क्रिटिकल पाथ्स यही रहेंगे और यही सेम सिचुएशन होगी। तो आप बेसिकली ये जो डिफरेंस है, ये क्या बताता है कि आप 4 टाइम इसको क्रैश कर सकते हो। तो अब देखो, अगर आप इसको 4 टाइम क्रैश करते हो तो आपका कोई क्रिटिकल पाथ में वो तो नहीं आ रहा फ्लक्चुएट। तो 23 को आपने 4 टाइम कर दिया, 19 19 16 16, स्टिल आपका क्रिटिकल पाथ यही रहेगा। तो आप इसको डायरेक्टली 4 टाइम्स कर सकते हो। आपने इसको डायरेक्टली अब कर दिया फॉर 4 डेज। देखो हमें ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, अगर आप 4 डेज़ यहाँ पे कर रहे होते और बाई चांस यहाँ पे आपका 21 आ रहा होता और यहाँ पे 19 आ रहा होता, तो आप इसको 4 डेज़ के लिए नहीं कर सकते थे। आप तब तक उतने डेज़ के लिए कर सकते हो जब तक आपके क्रिटिकल पाथ सेम रहते हैं। अगर आपके इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसी और क्रिटिकल पाथ की वैल्यू उसके इक्वल या फिर ग्रेटर आ जाती है, तब आप उसको 4 डेज़ के लिए नहीं कर सकते थे। क्रैशिंग 3 to 4 फॉर 4 डेज़। तो 3 to 4 जहाँ पे भी है, हम उसमें से 4 माइनस कर देंगे। 19 19 16 16, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, राइट। अब आ गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्रैशिंग देखनी है। अब स्टिल हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ है वो यही है 19। तो हमारे पास बेसिकली बस सेम आ जाएगा, बट इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हमने 3 to 4 को क्रैश करवा दिया है। अब ध्यान रखना, हम अपनी क्रैशिंग में ये 3 to 4 नहीं लेंगे, राइट। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचती है, या तो 1 to 2 या फिर हमारे पास ऑप्शन बचती है 2 to 3। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे। अगर हम 1 to 2 और इनकी कॉस्ट क्या है 150, 2 to 3 की कॉस्ट इज़ 200, तो ऑब्वियसली हम मिनिमम कॉस्ट को पिक करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्रैश 1 to 2 फॉर कितने डेज़ के लिए कर सकते हैं, हम 2 डेज़ के लिए कर सकते हैं। बट हम चेक करेंगे कि क्या हम एक साथ 2 डेज़ के लिए कर सकते हैं। अगर हम 1 to 2 को 2 डेज़ के लिए क्रैशिंग करते हैं, तो हमारे पास जहाँ पे 1 to 2 है 11, यहाँ पे 17, यहाँ पे 17, यहाँ पे 16 16 11 11, तो हम कर सकते हैं, क्योंकि 2 डेज़ की क्रैशिंग करने के बाद भी हमारे पास मैक्सिमम यही रह रहा है, राइट। तो अब हम 2 डेज़ के लिए कर देते हैं क्रैशिंग। 1 to 2 की कॉस्ट कितनी है 150। अब हमने क्या करना है, 1 to 2 को सब में से माइनस भी कर दिया, स्टिल हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ है वो यही है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो यही है, तो हमारे पास यही ऑप्शन अवेलेबल है। अब इस ऑप्शन में से हमारा 1 to 2 भी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचती है 2 to 3
और 5 to 6 और 2 to 3। अब फिर से हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगी फिर कंबाइन में 2 to 3, क्योंकि ये मिनिमम है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मिनिमम है तो 2 to 3 को हम क्रैश कर देंगे। क्रैश 2 to 3 फॉर, देखो अब फिर से हमें चेक करना पड़ेगा 2 to 3 को हम 2 डेज़ के लिए क्रैश कर सकते हैं। अब देखते हैं हम 2 डेज़ के लिए क्रैश कर सकते हैं। अगर हम 2 to 3 को 2 डेज़ के लिए क्रैश करेंगे तो हमारे पास 15, 16 नो, हमारा अब ये क्रिटिकल पाथ डाउन हो गया और इससे ऊपर की कोई वैल्यू आ रही है तो हम 2 to 3 को 2 डेज़ के लिए क्रैश नहीं कर सकते। अब देखो अगर हम इसको 1 डे के लिए क्रैश करते हैं तो हमारा क्रिटिकल पाथ में से इसमें से 1 माइनस हो जाएगा 16, 16, 16, 16, यस। तो अब देखो अब हम सिर्फ इसको 1 डे के लिए क्रैश कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डेज़ के लिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 16 इसके इक्वल है। बट आपका क्रिटिकल पाथ की वैल्यू किसी और क्रिटिकल पाथ से डाउन नहीं आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फॉर 1 डे इसको क्रैश करोगे। हमने 1 डे क्रैश कर दिया तो अब हमारे पास क्रिटिकल, देखो अब हमारे पास क्रिटिकल पाथ्स कौन से आ गए, 4 क्रिटिकल पाथ्स हो गए, 1 to 2, ये 16, 16, 16, 16, तो हमारे पास 4 क्रिटिकल पाथ्स हो गए। अब इन 4 को एक साथ लिख लो आप, ठीक है, ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6। अब ये आगे हमारे पास, अब इसमें हमने सारे ऑप्शंस ऐसे ही लिख लो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6। इसमें से हम एलिमिनेट करेंगे अभी कौन कौन से हम नहीं कर सकते क्रैश, 4 4 to 6। हमारे पास ये ऑप्शंस है, बट हम 1 to 2 को फुली क्रैश कर चुके हैं तो हम यहाँ पे 1 to 2 नहीं कर सकते क्रैश। 2 to 3 के पास को हम कितने के लिए कर सकते हैं, फॉर 1 डे। उसके बाद हमारा 3 to 4 को हम ऑलरेडी 4 डेज ही थे, 4 बार ही कर सकते थे उसको क्रैश, 4 टाइम कर चुके हैं तो नहीं कर सकते। 4 to 5 की तो वैल्यू ही 0 थी तो नहीं कर सकते। और 5 to 6 उसको कितनी बार क्रैश कर सकते हैं हम, हमारे पास उसका डिफरेंस कितना है 1, तो 1। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन आ गई 2 to 3 और 5 to 6 फॉर 1 डे। सिमिलरली 1 to 2 को हम नहीं क्रैश कर सकते, 3 to 4 को हमने नहीं कर सकते, 4 to 6 का भी नहीं है। इसमें से 3 to 4 की ऑप्शन नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4 to 5 की वैल्यू 0 है, 1 to 3 और 5 6, और यहाँ पे भी 3 to 4 और 4 to 6 की वैल्यू भी 0 है। तो हमारे पास जो अल्टीमेट ऑप्शंस बचे हैं, इसको आप ऊपर करके लिख लो 5 to 6, राइट। तो हमारे पास ये ऑप्शंस बची हैं। अगर इस वाले में से मैं 2 to 3 पिक करती हूँ, राइट, तो इसमें से भी मुझे 2 to 3 ही पिक करना पड़ेगा क्योंकि हमें हर एक में से एक एक को क्रैश करवाना होता है, हर ऑप्शन में से। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस बचती हैं, 1 to 3 और 5 to 6। तो देखो 1 to 3 तो मैं ले सकती हूँ, बट 5 to 6 में क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि जो मेरे इसमें भी है यहाँ पे तो उसको मैं साथ में नहीं पिक कर सकती क्योंकि मैंने एक ही में से 2 एलिमेंट्स को क्रैश नहीं कर सकती। तो आपने यहाँ पे 5 to 6 वाली जो ये ऑप्शन है आपकी कॉमन, इसको आप नहीं ले सकते हो, राइट। तो 1 to 3 बचेगी आपके पास ओनली, और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन क्या है 1 to 3। तो ये 1 to 3 कॉमन है, तो मतलब आप 2 to 3 और 1 to 3 को क्रैश करवा सकते हो। इसमें से अगर आप 5 to 6 को पिक करते हो, ठीक है, अब 5 to 6 को एक ऑप्शन आपके पास ये बच गई। अगर आप 5 to 6 को पिक कर रहे हो तो सेकंड में आपको 2 to 3 को ही पिक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट आप अगर 5 to 6 को पिक कर लिया है और उधर से आप 2 to 3 को पिक कर लोगे तो एक में ही 2 आ गए आपके पास। तो एक ही पाथ में अगर 2 एलिमेंट्स ऐसे कंबाइन हो रहे हैं तो उस ऑप्शन को हम नहीं कंसीडर कर सकते, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो मेरे पास एक सिंगल ऑप्शन जो बची है वो सिर्फ यही है कि मैं 2 to 3 और 1 to 3 इनको क्रैश करवा दूँ, बस। तो आप 2 to 3 को क्रैश करवाओ और 1 to 3 को क्रैश करवाओ। क्रैशिंग 2 to 3 एंड 1 to 3 फॉर 1 डे, राइट। फॉर 1 डे करवा रहे हो तो 2 to 3 जहाँ जहाँ है माइनस कर दो 1, तो यहाँ पे आपका आ गया 15 और 1 and 3 करवाया ना हमने, 1 and 3 कहाँ का है वहाँ पे भी माइनस कर दो,
1 and 3 15 15 11 11 11। अब देखो ये 2 to 3 भी कैंसिल हो गया। अब मेरा जब ये वाला जो पाथ है ये पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, तो मैं इसके बाद नो फर्दर क्रैशिंग इज़ पॉसिबल। देखो जब मेरे क्रिटिकल पाथ्स के सारे एलिमेंट क्रैश हो जाते हैं उसके बाद मैं कोई क्रैशिंग नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक क्रिटिकल पाथ 1 2 3 4 6 इसके सारे एलिमेंट्स क्रैश हो चुके हैं, तो इसके बाद फर्दर क्रैशिंग नहीं कर सकते हैं। अब हमने देखना है कि हमारी ऑप्टिमम ड्यूरेशन कौन सी है। ऑप्टिमम ड्यूरेशन के लिए हमें कॉस्ट भी चेक करनी पड़ती है। तो देखो हम कॉस्ट चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो क्रिटिकल पाथ की निकालते हैं जो 23 डेज आए थे विदाउट एनी क्रैशिंग। हमारी कॉस्ट कितनी थी, नॉर्मल कॉस्ट प्लस नॉर्मल कॉस्ट हमारी कितनी थी 7900। जब आपकी ये जो नॉर्मल कॉस्ट गिवन है ना यहाँ पे आपको इसका टोटल करोगे तो ये 7900 आएगा, ठीक है। और 23 डेज थे तो 23 डेज की ड्यूरेशन पे आपको 2100 दे रखी है, तो ये आपकी नॉर्मल कॉस्ट आ गई 10,000, राइट। अब हमने क्रैशिंग करी, यहाँ पे आपका आ जाएगा फर्स्ट क्रैशिंग के बाद, सेकंड के बाद, थर्ड के बाद। फर्स्ट क्रैशिंग पे आपकी ड्यूरेशन, आपने फर्स्ट क्रैशिंग कौन सी करी थी, क्रैशिंग 3 to 4 फॉर 4 डेज करी थी आपने। तो आपके डेज जो हैं वो 4 से कम हो गए, तो आपके क्या आ गए 19 डेज। तो 19 डेज पे आपको जो ये पहले ये आपने ना ये वाली कॉस्ट उठानी है, पीछे वाली जो ये आपको 10,000 गिवन थी। इसमें हमने देखो 23 डेज की कॉस्ट ये थी, 19 की कितनी है 1300। तो इन दोनों का डिफरेंस कितनी कॉस्ट सेव हुई मेरी 800, तो इसमें से 800 माइनस कर दो, प्लस अब क्रैशिंग कॉस्ट ऐड कर दोगे आप। क्रैशिंग कॉस्ट कितनी थी 19, 3 to 4 को 4 डेज आपने क्रैश करा, इसकी क्रैशिंग कॉस्ट आपके पास कितनी है 3 to 4 आपकी 100 थी कॉस्ट स्लोप इंटू 4, तो आपकी क्रैशिंग कॉस्ट कितनी आ गई 400 प्लस 400, ये आपके पास कितना आ गया 9600। अब देखो सेकंड क्रैशिंग आपने कौन सी करी 1 to 2 फॉर 2 डेज के लिए, और इसकी स्लोप थी 150 फॉर 1 डे, 2 डेज के 300 आ गया। तो 1 to 2 को आपने क्रैश करा 2 डेज के लिए, तो 2 डेज के लिए आपके पास 17 डेज आ गए। अब आपने यही वाली उठाओ 9600 यहाँ पे लिखो, इसमें से अब देखो 19 to 17 कितनी कॉस्ट सेव हुई 400 की, और क्रैशिंग कितनी थी उसकी स्लोप थी 150, 2 डेज के लिए करी तो 300, तो आपके पास 9500 आ गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्रैशिंग आपने कौन सी करी 2 to 3 फॉर 1 डे, और इसकी स्लोप थी 200। हमने करी थी 2 to 3 फॉर 1 डे करी तो 16 डेज आ गया। अब क्या करना है, यही वाली उठाओ 9500 माइनस, अब आपने 1 डे के लिए करी, पहले आपके वीक्स थे 17, अब आगे 16, तो कितने की सेविंग हुई 200 की, प्लस क्रैश कॉस्ट कितनी थी आपकी फॉर 1 डे, उसकी स्लोप 200 थी, तो आपका सेम आ गया 9500, राइट। फोर्थ पे अब आपने लास्ट क्रैशिंग कौन सी करी 2 to 3 एंड 1 to 3 को आपने क्रैश करा फॉर 1 डे के लिए, और इनकी कॉस्ट कितनी थी 2 to 3 पे स्लोप थी आपकी 200 और 1 to 3 पे आपकी स्लोप थी 150, तो आपने टोटल क्रैशिंग कर दी 350 की। 1 डे कम हो गया, एक दिन के लिए करी थी 15 डेज पे, ये वाली कॉस्ट उठा लो यहाँ पे 9500 माइनस एक दिन की आपको कितनी सेविंग हुई 200, प्लस आपको कितनी क्रैशिंग कॉस्ट थी 200 प्लस 150 350। अब आपकी कॉस्ट क्या आ गई 9650। देखो हमारा क्वेश्चन था ऑप्टिमल ड्यूरेशन। ऑप्टिमल ड्यूरेशन कौन सी होती है जहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या हो मिनिमम 16 पे आ रही है आपकी, तो आपकी ऑप्टिमल ड्यूरेशन 16 होगी 9500 से, और 15 आपकी मिनिमम ड्यूरेशन होगी 9650 कॉस्ट पे। ड्यूरेशन हमारी आ गई 16 और मिनिमम टाइम हमारा आ गया 15 9650। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, एंड बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आराम आराम से समझिएगा, आपको ये चीज़ ज़रूर समझ में आएगी।